तो आप लोग देखिए, ये झारखंड में स्कॉलरशिप का प्रोटेस्ट है, छात्रवृत्ति का प्रोटेस्ट है। तो आपको मालूम होगा कि झारखंड में पिछले 2 सालों से स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है स्टूडेंट को प्रॉपरली, ठीक है। तो ये जो है NSUI यानी कि नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया की ओर से पूरे की पूरी रांची बापू वाटिका से लेकर के आपका राजभवन, यानी कि इसका नाम बदल गया लोक भवन तक जाया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, स्कॉलरशिप के मुद्दा को लेकर। और सेंट्रल गवर्नमेंट से अपना जो 60 और 40 का रेशियो होता है, जिसमें 60% सेंट्रल गवर्नमेंट और 40% स्टेट गवर्नमेंट देती है, वो 60% का रेशियो का डिमांड करने जा रही है, ठीक है। और इसी को लेकर खास तौर पे रांची यूनिवर्सिटी और DSPMU, जमशेदपुर, झारखंड के 24 जिलों से तमाम कैंडिडेट यहाँ पे आए हुए हैं स्टूडेंट, और सब कोई मिलके इस प्रोटेस्ट को आगे बढ़ा रहे हैं। फिर भी देखिए क्या होता है। NSUI जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो और छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति देना होगा। OBC छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति देना होगा। सबको नारा लगाकर और बिल्कुल अनुशासित तरीके से और प्रशासन, पुलिस तंत्र भी साथ में है, सब कोई साथ में धीरे धीरे शांतिपूर्वक इस आंदोलन को किया जा रहा है और अपनी मांगों को रखा जा रहा है गवर्नमेंट से। चलिए, मैं और हम लोग का BEd डिपार्टमेंट भी आया हुआ है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद BEd डिपार्टमेंट, रांची यूनिवर्सिटी का भी बच्चा आया हुआ है, जमशेदपुर से भी बहुत सारे आए हैं, हजारीबाग से भी आए हैं, बोकारो से भी आए हैं। अब धीरे धीरे रेडियम रोड होके सब राजभवन यानी कि लोक भवन की ओर चलेंगे और राज्यपाल का जो भवन है लोक भवन का घेराव करेंगे। बाकी मैं डिटेल में आपको एक वीडियो के माध्यम से समझाऊंगा किसी टाइम, ठीक है। और साथ में पुलिस तंत्र भी है, ठीक। तो हाय फ्रेंड्स, नमस्ते, जोहार। देखिए, आप लोग को मालूम है कि झारखंड में पिछले 2 वर्षों से स्कॉलरशिप का मुद्दा चल रहा है, ठीक है। और क्या क्या मुद्दा चल रहा है, आज के आंदोलन में क्या क्या डिमांडेड है, वो हम आपको रिटर्न फॉर्मेट में दिखाते हैं, ठीक। आज के आंदोलन में मैं भी पार्टिसिपेट किया था प्रोटेस्ट में, जो कि आपका बापू वाटिका से शुरू हुआ था और लोक भवन, जिसे पहले राजभवन के नाम से जाना जाता था, जहाँ पर राज्यपाल रहते हैं, गवर्नर हाउस, वहाँ तक चल के जाया गया था, दरभंगा हाउस CCL के सामने, ठीक है। तो छात्र आक्रोश मोर्चा क्या बोला गया है, झारखंड में छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति को लेकर स्थिति अब जो है अत्यंत गंभीर हो चुकी है, क्योंकि 2 साल से नहीं मिला है, असहनीय हो चुकी है। केंद्र सरकार द्वारा समय पर केंद्रांश जारी नहीं किए जाने के कारण राज्य के लाखों छात्र छात्राओं, ठीक है, लाखों स्टूडेंट को छात्रवृत्ति से वंचित रहना पड़ रहा है और अपनी पढ़ाई की और फीस की जो है उसकी संकट बनी हुई है लगातार, ठीक है। सबसे ज़्यादा फीस है BEd का, 1.5 लाख रुपया फीस है BEd का, 2 साल का फीस है 1.5 लाख, ठीक है। अब ST SC OBC कैंडिडेट कहाँ से देगा 1.5 लाख यार, है 1.5 लाख आदमी 2 साल में कमा नहीं पाता है, रियलिटी बता रहा हूँ। गांव का आदमी 2 साल में 1.5 लाख कमा के रख नहीं पाता है, पूरे फैमिली के लिए वो 1.5 लाख खर्चा नहीं कर पाता है, तो एक बच्चे के लिए वो कहाँ से निकालेगा, ठीक है। देखिए आगे बोला गया है कि वास्तविक तथ्य जिन्हें जानना हर छात्र और नागरिक के लिए जरूरी है। वर्ष 2023-24 में झारखंड सरकार ने केंद्र सरकार को 271 करोड़ की मांग की थी। कब? 2023 में, ठीक है। 2023 में 271 करोड़ की मांग की और इसके बदले केंद्र ने मात्र 77 करोड़ दिया, ओनली 77 करोड़ रुपये जारी किए थे, ठीक है। 2024 में मांग किया गया 253 करोड़ का और भेजा कितना गया, मात्र 33 करोड़ रुपया जारी किया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को कितनी फंड दे रही है। 3rd नंबर पे जो है 2025 में कितना मांग किया गया, 320 करोड़ और दिया कितना जा रहा है, मात्र 12 करोड़ रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है। भीख जैसा दे रही है, भीख दे रहा है, ठीक है। तो इतना डिमांड किया जा रहा है। सच्चाई यह है कि झारखंड सरकार अपने हितों की अपने हिस्से की राशि देने के लिए तैयार है, लेकिन ट्रेजरी नियमों के अनुसार जब तक केंद्र का हिस्सा प्राप्त नहीं होता तब तक राज्य सरकार चाहते हुए भी अपने खजाने से पैसे जारी नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती है भाई? जब तक से नहीं कर रही है
तब तक से ऐसा किया जाए, कुछ ना कुछ तो समाधान निकाला जाए ना। जैसे कि हम लोग का फीस 1.5 लाख है बीएड का, एक अनुमान के तौर पे, और भी सबको मानिएगा यूजी पीजी जितना भी होता है वोकेशनल कोर्स, तो तब तक से फीस आप कम कर दीजिए। 1.5 लाख की जगह पे 30,000 फीस कर दीजिए 2 साल का। 1.5 लाख क्यों दिया जा रहा है? सही बता रहा हूँ, बीएड का फीस इतना नहीं है, सबसे ज़्यादा फीस बीएड का है झारखंड में, और इसी के लिए सबसे ज़्यादा प्रोटेस्ट होता है। ठीक है, ये उसके बाद यूजी पीजी वोकेशनल कोर्स, इतना फीस क्यों? क्या करेगा इतना पैसा का? मैं खुद बीएड कर रहा हूँ, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है इतना पैसा का हम क्यों दे रहे हैं। पानी की तरह पैसा दे रहे हैं। एक दिन का जोड़ के देखिएगा 300 रुपया 500 रुपया पड़ता है, 300 रुपया या 200 रुपया पड़ता है। ठीक है, क्यों देंगे इतना पैसा? पढ़ने के लिए। ठीक है, तो पैसा स्टेट गवर्नमेंट की भी गलती है कि स्टेट गवर्नमेंट को इतना फीस नहीं लेना चाहिए। ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट की भी गलती है कि हमें टाइम पे जो है, जो भी छात्रवृत्ति का हिस्सा बनता है वो हमें रिलीज कर दे फंड। ठीक है, झारखंड सरकार अपने हिस्से की राशि देने के लिए तैयार है, लेकिन ट्रेजरी नियमों के अनुसार जब तक केंद्र का हिस्सा प्राप्त नहीं होता तब तक राज्य सरकार चाहते हुए भी अपने खजाने से पैसे जारी नहीं कर सकती। ठीक, यह समस्या केवल छात्रवृत्ति तक सीमित नहीं है। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन जैसी योजनाओं में भी केंद्रांश न मिलने के कारण लाखों जरूरतमंद लोग परेशान हैं। अरे भाई, तो हम लीडर क्यों चुने आप लोग को? अगर हम लोग छात्र मानते हैं प्रोटेस्ट करना जरूरी है, लीडर चुने हैं, नेताओं को क्यों? उन लोग भी तो मांगना चाहिए, उन लोग को भी तो अपना कुछ ना कुछ एफर्ट करना चाहिए। लेकिन उन लोग करता है एफर्ट उतना ही बार जितना से पेपरबाजी हो जाए, पेपर में दिख जाए। ठीक है, वास्तव में आपके हक के लिए कोई नहीं लड़ेगा, आपको खुद ही लड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट का भी मैं यहाँ पे कुछ ना कुछ ज़रूर गलती मानूंगा कि स्टेट गवर्नमेंट भी इसके लिए जिम्मेदार है। स्टेट गवर्नमेंट क्यों नहीं डिमांड करती है? बार बार डिमांड कीजिए। ठीक है, उनको भी अनशन आंदोलन करना चाहिए, लेकिन ना, गवर्नमेंट तो घूमेगी। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि यह एक अत्यंत संवेदनशील और ज्वलनशील मुद्दा बन चुका है। छात्र और आम जनता में गुस्सा स्वाभाविक है, लेकिन अब जरूरत संगठित और लोकतांत्रिक निर्णायक आवाज़ उठाने की है। ठीक है, इसी के विरोध में बड़ा छात्र आंदोलन हुआ और केंद्र सरकार को उसकी संवैधानिक जिम्मेदारियों को याद दिलाने के लिए नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की छात्र इकाई द्वारा 10 जनवरी 11 बजे बापू वाटिका मोराबादी से लेकर लोक भवन राजभवन जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, पहले रांची तक जाया गया और धरना प्रदर्शन ठीक किया गया। और इसमें आयोजित किया जा रहा है, बाकी यहाँ पे है। ठीक है, और ये सब शांतिपूर्ण रूप से सक्सेस भी हुआ, बट मुझे नहीं लगता है कि इसका कोई कंक्लूजन निकलेगा। ठीक है, क्योंकि हमारे देश के नेता भी सही नहीं है और ना हमारे राज्य के नेता सही हैं। ठीक है, देखिए क्या होता है। वैसे भी हमारा देश और राज्य, वैसे देश तो कम, लेकिन हमारा राज्य बहुत अंधकार में डूब गया है। एक बात मैं यहाँ पर यह भी बोलना चाहूँगा, जब गवर्नमेंट उतने लोगों को मैया योजना की राशि भी दे सकती है तो अपने ही खजाने से तब तक के लिए क्यों नहीं ये अपने खजाने से जितना भी हो पा रहा है 50% ही राशि फंड रिलीज कर दे यार, 50% बाद में दे दीजिएगा। ठीक है, कुछ ना कुछ तो उपाय करना होगा ना इनको। तो ये भी चुपचाप है कि हम जब तक से हमको फंड नहीं मिलेगा तब तक से हम बांटेंगे नहीं। ऐसा भी तो हो सकता है कि इसके अलावा, देखिए मैं एक बताता हूँ रियल चीज़। डिस्ट्रिक्ट लेवल में एक होता है फंड जिसको बोलते हैं क्या बोलते हैं उसको, मिनरल फंड। ठीक है, मिनरल फंड जो होता है यानी कि जितना भी हमारा खनिज संपदा होता है झारखंड में, तो मिनरल फंड खर्च करने के लिए दिया जाता है डिस्ट्रिक्ट्स को, जिला को। और जिला में जो है मिनरल फंड का पैसा बच गया है बहुत ज़्यादा मात्रा में। ठीक है, खर्च ही नहीं कर पा रही है गवर्नमेंट। तो भाई जो पैसा खर्च नहीं हो रहा है उस पैसा को स्टूडेंट के हित में दिया जाए, ये भी तो बात हो सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट जब आपको देगी तब आप ले लीजिएगा। हम आपको गवर्नमेंट क्यों बनाए हैं? गवर्नमेंट इसलिए बनाए कि हमारा हित हो जाए। अब हम ही लड़ते रहें, हम ही मांगते रहें, तो आपको किस लिए गवर्नमेंट बनाए हैं फिर? ठीक है, हम अपना प्रतिनिधि क्यों चुन रहे हैं आपको? ताकि आप हमारे हिस्से को और अच्छे से और मजबूती से गवर्नमेंट के या फिर जो भी हमारे हैं सेंट्रल के पास आप रख सकें। लेकिन ये गवर्नमेंट तो ऊपर से हम लोग को ही बोल दे रही कि सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं दे रही। अरे भाई तो मांगिए, वो तो आपका भी काम है, हम लोग भी तो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उन लोग को भी प्रयास करना चाहिए, कुछ वैकल्पिक उपाय ढूंढना चाहिए। ठीक है, मैं मानता हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट का भी गलती है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का भी गलती है। स्टेट गवर्नमेंट को भी कुछ वैकल्पिक उपाय ढूंढना चाहिए, हाथ पे हाथ धरे बैठकर नहीं रहना चाहिए। ठीक है,
बाकी आपका क्या उपाय है? मैं तो कहता हूँ कि सबसे अच्छा है कि भाई हमारा फीस कम किया जाए, ठीक है। जैसे कि वोकेशनल कोर्स का फीस अगर 30,000 है तो उसका फीस कम कर दीजिए 15,000। और बीएड का फीस जो 1.5 लाख है वो कम से कम हमको लगता है कि 30 से 40 हज़ार ही होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट बीएड कॉलेज में भी इतना ही है सेम फीस, ठीक है। तो जितने भी स्टेट गवर्नमेंट में ये 30,000 ही होना चाहिए, क्योंकि 2 साल का एग्ज़ाम होता है और इसमें सिंपल सा है, बता दे रहा हूँ, 4 गो सेमेस्टर होता है, ठीक है। और कोई लंबा लिफाफा नहीं, मैक्सिमम बच्चे जाते हैं यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम देके आ जाते हैं, ठीक है। तो ना कोई विदेश भ्रमण के लिए जाते हैं तो 1.5 लाख रुपया खर्चा कहाँ हो जाता है, हम तो समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो फीस बहुत ज़्यादा है, और यूजी पीजी का तो नॉर्मल फीस है, फिर भी सभी का स्कॉलरशिप का अमाउंट मिलना चाहिए। और इसमें गवर्नमेंट अपनी ओर से कुछ एफर्ट लगाए या फिर कुछ ऑप्शनल वैकल्पिक साधन समाधान इसका निकालना चाहिए। लेकिन ना जो पावर पे है, सत्ता पे है, जेएमएम कुछ कर रही है, ना अपोजिट पार्टी जो बीजेपी है वो कुछ कर रही है। मतलब वो है कि नेता किसी को नहीं है देता, ठीक है। चाहे चोर बड़ा चोर या छोटा चोर, चोर तो सब है, ठीक है। ना कोई अच्छा है ना कोई, देखिए मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, हर एक पॉलिटिकल पार्टी जो है बस अपनी रोटी सेक रही है, ठीक है। पिसता कौन है? आम आदमी। आम आदमी कौन है? स्टूडेंट, और वही पढ़े लिखे बोका आदमी ठीक है। जनरल को तो मुद्दा ही नहीं उठाना है, जनरल बोलेगा हम क्यों जाएंगे फालतू में स्कॉलरशिप का मुद्दा में बोलने, ठीक है। तो कुल मिला के बात इतना है दोस्तों कि राज्य अंधेरे में है, ठीक है। और मालूम नहीं इसका अस्त कब हो जाए, या उदय होगा भी या नहीं। मुझे तो लगता है कि स्कॉलरशिप का मुद्दा कितना दिन चलेगा, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट बड़ा एक्शन नहीं ले रही कुछ, ठीक है। बड़ा एक्शन गवर्नमेंट को लेना चाहिए, या फिर कुछ ना कुछ ऑप्शनल उपाय ढूंढना चाहिए। बाकी देखिए क्या होता है, जो भी होगा उम्मीद है कि अच्छा ही हो। बाकी जो भी होगा हम आपको अपडेट करके बताएंगे। जोहार।